विकृत का मतलब क्या होता है? यह शुद्ध हिंदी का शब्द है। क्या आपको पता है? अगर पता हो तो कमेंट करके बताओ। विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या बिगड़ना। और गंदिता का मतलब गंध होता है। और गंध का मतलब आप जानते हो। गंध का बिगड़ना। किसकी गंध का बिगड़ना? वसा की गंध का बिगड़ना। वसा जिसे हम फैट भी कहते हैं, और तेल, घी, चर्बी, इन तीनों को वसा कहा जाता है। वसा के साथ बना हुआ भोजन तेलीय भोजन कहलाता है। तेलीय खाद्य सामग्री कहलाती है। जैसे आलू के चिप्स, पापड़, इनको हम तेल में तल कर बनाते हैं, तो यह भोजन तेलीय खाद्य सामग्री है। आई लाइक चिप्स वेरी मच। क्या आपको पसंद है? पसंद है। घर पर बने हुए चिप्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मेरा मतलब है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। परंतु बाज़ार में मिलने वाले चिप्स साल भर ख़राब नहीं होते। बाज़ार के चिप्स में क्या मिलाते हैं कि वे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं? तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक पड़ी रहती है तो ख़राब हो जाती है। उसमें गंध आने लगती है, उसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। तेलीय खाद्य सामग्री की गंध बिगड़ जाती है, स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस वसा के साथ क्रिया करती है। वसा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों का उपचयन होता है। तो कार्बनिक पदार्थों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हैं विकृत गंधिता का कारण। विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? विकृत गंधिता को रोकने के दो महत्वपूर्ण उपाय। पहला उपाय प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। दूसरा उपाय वायुरोधी बर्तन। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं? ये पदार्थ उपचयन को रोकते हैं। इनका काम उपचयन को रोकना है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों को खाद्य सामग्री में, भोजन में मिलाया जाता है और ये पदार्थ तेलीय भोजन के उपचयन को रोकते हैं, जिससे भोजन खराब नहीं होता है। आप बाज़ार जाते हो और बाज़ार से खाने का पैकेट लेते हो। उस पैकेट पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि उस भोजन में कितना एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ है, मतलब प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला हुआ है। तेलीय भोजन को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। वायुरोधी बर्तन का मतलब क्या है? ऐसे बर्तन जो वायु को रोकते हैं, इनको एयर टाइट बर्तन भी कहते हैं। ये विशेष प्रकार के बर्तन होते हैं और इन बर्तन में खाद्य सामग्री को पूरा भर देते हैं, भोजन को पूरा भर देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। इनके अंदर की हवा भी बाहर निकाल देते हैं। बाहर की हवा इनमें प्रवेश नहीं करती, और हवा का प्रवेश नहीं होगा तो भोजन का उपचयन नहीं होगा। भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है जब भोजन को वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है। संक्षारण। संक्षारण क्या होता है?
जब कोई धातु वायु के संपर्क में आती है या आर्द्रता के संपर्क में आती है या अम्ल के संपर्क में आती है तो धातु की सतह नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, धातु के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातुओं का वायु, आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आने पर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। वायु में गैसें होती हैं जैसे नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। ये गैसें धातु से क्रिया करती है जिससे धातु खराब होने लगती है, किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाती है। आर्द्रता का मतलब है जल या नमी। वायु में, हवा में जल वाष्प होती है। जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। इस हवा में जल वाष्प की पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिसे नमी कहते हैं। प्रदूषण के कारण वायु और जल में अम्ल उपस्थित होता है और अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है। धातु का उपचयन होता है जिससे धातु नष्ट होने लगती है, धातु की क्षति होती है, हानि होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहा वायु के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है तो लोहा जंग में बदल जाता है। यह जंग का रासायनिक सूत्र है। इसे रेड ऑक्साइड भी कहते हैं। लोहे से बनी सभी वस्तुएं जंग लगने से खराब होने लगती हैं। लोहे के पुल कमज़ोर हो जाते हैं। चांदी का काला पड़ना संक्षारण का उदाहरण है। चांदी वायु में उपस्थित हानिकारक गैस, एक प्रदूषक गैस H2S से क्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिसका रंग काला होता है। चमचमाती चांदी काली पड़ जाती है। इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है और इस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध होती है। तो इस गैस के कारण चांदी काली पड़ जाती है। तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, तांबे का हरा हो जाना। संक्षारण के कारण तांबा हरा हो जाता है। कैसे होता है? इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और यह गैस इस तांबे से, इस कॉपर से क्रिया करती है और कॉपर कार्बोनेट बनाती है जिसका रंग हरा होता है। संक्षारण को रोकने के उपाय क्या है? बहुत सारे उपाय हैं। कुछ उपाय देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर हम तेल लगाते हैं। लोहे की सतह पर तेल की परत क्या करती है? यह तेल की परत लोहे को वायु और जल के संपर्क में आने से रोकती है तो लोहे पर जंग नहीं लगती। लोहा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। बड़े बड़े लोहे के पुल जो पानी में डूबे होते हैं उन पर बहुत जल्दी जंग लग जाती है। उन पर तेल की परत चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। यशद लेपन, यशद का मतलब जिंक धातु का नाम यशद है। जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। लेपन का मतलब है परत चढ़ाना। लोहे की सतह पर
जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं और यह परत क्या करती है, इस लोहे को वायु और जल के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती, लोहा सुरक्षित रहता है। आप लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट भी कर सकते हो, वार्निश लगा सकते हो। तो याद रखना, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को रोकने के उपाय बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनको हमेशा याद रखना। प्यारे बच्चों, चैप्टर समाप्त। इस पर आधारित प्रश्न, उन प्रश्नों पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।